आइए, कैसे हैं आप सभी लोग? देखा जाए, वास्तविक छूट और बैंकर छूट, वास्तविक छूट और बैंकर छूट दोनों का रिलेशन कि वास्तविक छूट बराबर होता है बैंकर छूट गुने 100 बट्टा में 100 प्लस क्या होता है आरटी। एसआई से बनाया गया फॉर्मूला है। देखा जाए, क्या होता है कि कभी कुछ देकर और किसी एक का मान पूछ दे। जैसे इसमें बैंकर छूट देकर वास्तविक छूट पूछा है। देखा जाए, ये सब चर्चा बहुत जगहों पर होता है। जैसे सुनते रहिएगा ना। देखिए, आपके पास एक जमीन का कागजात है। ये विद्यार्थीगण जमीन का क्या है कागजात है। ये मान लेते हैं आपके पास आपका जमीन का कागजात है। आप कागजात को लेकर बैंक के पास गए। आप कागजात को लेकर किसके पास? बैंक के पास गए और बोले बैंक को कि देखिए, मेरा प्रॉपर्टी है 10 लाख का है। मेरा प्रॉपर्टीज कितना? 10 लाख का है। हमको इसको बेचवा दीजिए या नहीं तो इसको आप रख लीजिए। हमको भी पैसा का जरूरत है। ये 10 लाख का मेरा जमीन है। आप बैंक के पास गए तो बैंक कहेगा अच्छा, आपका जमीन कितना है? 10 लाख का है। ठीक है, हम रखेंगे। ये विद्यार्थीगण बैंक आपका जमीन रखेगा। समझते चलिएगा क्या क्या है। बैंक आपका जमीन क्या करेगा? रखेगा। तो बैंक विद्यार्थीगण बिना लाभ हानि का कुछ काम नहीं करता है। ये विद्यार्थीगण आपका जमीन रखेगा, लेकिन ये बोलेगा कि देखिए, आपका जमीन का वैल्यू जो है 10 लाख है, हम आपको 9 लाख देंगे। हम आपको क्या दे देंगे? 9 लाख। लेकिन ये जब थर्ड पर्सन तीसरा से बात करेगा, ये जो थर्ड पर्सन तीसरा से बात करेगा, वो 10 लाख नहीं, वो उससे 12 लाख में बात करेगा। समझिएगा, ये दोनों जगह लाभ कमा रहा है। आपसे कितना लाभ कमा रहा है और उससे कितना? 2 लाख। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी विद्यार्थीगण जब विद्यार्थीगण यहां से ये आपको दिया, ये विद्यार्थीगण जो छोड़ाया, इसे कहते हैं हम लोग बैंकर छूट। इसे कहते हैं क्या? बैंक इतना कम। तो बैंक यहां पर जो 1 लाख हुआ, इसे हम लोग कहते हैं कौन सा? ये बैंकर विद्यार्थीगण छूट। ये विद्यार्थीगण बैंकर। लेकिन जब बेचने समय विद्यार्थीगण वो बढ़ा कर दिया, तो इसे कहते हैं हम लोग 2 लाख यहां दिया, तो ये कहलाएगा क्या? ये आपका वास्तविक क्या है? ये आपका छूट। ये जो वास्तविक छूट बढ़ा के रख रहा है, इसके रिस्पेक्ट में विद्यार्थीगण, तो वो जो विद्यार्थीगण वहां पर छोड़ेगा, ये छूट इसलिए हम कह रहे हैं कि 12 लाख दाम रखेगा, लेकिन जो कम करेगा ना, समझिएगा, हम ये 12 लाख को नहीं बोल रहे हैं। मैंने 12 लाख ग्राहक को दिखाया तो बोला कि अच्छा 11 लाख तक दीजिए, तो 1 लाख छोड़ा ना उसको। 1 लाख छोड़ा तो उसी को कहते हैं बैंक छोड़ रहा है हमको। वो क्या? वो ग्राहक नहीं छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है? बैंक। तो बैंक ग्राहक से भी 1 लाख कमाया और उधर से भी छोड़ा है। 2 लाख नहीं बोलिए, 12 लाख ग्राहक देखेगा कि ग्राहक देखा कि 12 लाख है, तब इसमें बोलेगा कि कुछ छोड़ दीजिए। तब मान लेते हैं 11.5 लाख, तो छोड़ा ना 50,000, तो इसे कहते हैं वास्तविक छूट। ये बैंक द्वारा दी गई। यहां पर जो छोड़ के लेगा वो बैंकर छूट। वहां पर माने एक कागजी क्रिया है ये विद्यार्थी और वास्तविक छूट और बैंकर छूट, जिसको बहुत जगहों पर विद्यार्थीगण बैंक प्राप्त करता है, जैसे सोना देते हैं। अब समझिए, अब आप गोल्ड लोन बहुत सारा बैंक चलाता है। गोल्ड लोन क्या करता है? गोल्ड लोन में समझिएगा, आपको आपके घर का सोना जेवरात ये सब रख लेगा। जितना उसका प्राइस है उससे विद्यार्थीगण 20% कम आपको देगा। समझिएगा, जितना सोना का प्राइस है उससे पूरा कभी नहीं देता है। गोल्ड लोन में देखिएगा, आपका सोना का दाम यदि 5 लाख है ना, तो आपको विद्यार्थीगण पूरा ना देगा, 4.5 लाख देगा। बता रहे हैं काहे कि तो फिर उसको फायदा क्या हुआ? उसको क्या फायदा क्या हुआ?
यदि 5 लाख का सोना ले लिया 5 का ले लिया तो फायदा क्या हुआ? ऐसा नहीं देता है। वो आपका सोना रख दिया आपको 4.5 लाख, आपका था वैल्यू कितना 5 लाख का, और आपको दिया कितना, तो यहां पर छोड़ के दे रहा है। यह विद्यार्थीगण कहलाता है बैंकर छूट, जो कम दिया। लेकिन अब मान लेते हैं आपका समय पूरा हो गया, आप सोना नहीं ले गए, तो अब उस सोना को बेचेगा, बोलेगा कि बहुत देहाती सोना है, पुराने काल का सोना है, बैंक ले जाइए। कितना में? तो 6 लाख में ले जाइए, आपको दे देते हैं। तो वहां पर विद्यार्थीगण जो छूट देकर बेचेगा, तो ऐसा ऐसा विद्यार्थीगण बैंक के पास हमेशा ये सब जो क्रिया होता है, यहीं पर 2 वर्ड यूज होता है, वास्तविक छूट और बैंकर छूट। चलिए, हालांकि इसको निकालने का एक सिंपल सा यही है, दोनों के बीच में विद्यार्थीगण रिलेशन यही है। चलिए अब बताइए, एक बिल में 6 महीने तक 16% की वार्षिक दर, अच्छा वार्षिक दर 6 महीना, तो समझिए 6 महीना में 16%, तो एक साल में 8% ना है, 8%। तो बोल रहा है बैंकर छूट इतना है, तो वास्तविक छूट। चलिए वास्तविक छूट पूछ रहा है, ये ट्रू डिस्काउंट पूछ रहा है आपसे, तो ट्रू डिस्काउंट बराबर होगा बैंकर छूट कितना है 216, 216 गुणे कितना 100, और बट्टा में विद्यार्थीगण ये आपका हो जाएगा 100 और प्लस विद्यार्थीगण 16 और गुने हाफ। हाफ क्यों किए पता चला? 6 महीना को ईयर में बदले हैं, 6 महीना को ईयर में बदले हैं, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 216 और गुने विद्यार्थीगण 100 और बट्टा में विद्यार्थीगण 108। ये कट जाएगा कितना 2, यानी उत्तर हो जाएगा 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआई साइमी सब का चर्चा हम करेंगे एक बार फिर से ना, अभी बस डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो इसलिए आ गया है। मेन ये सब ब्याज का चर्चा है ना, सीआई साई का चर्चा है। आगे बढ़े। या यदि फार्मूला का हटाइए गोली मारिए, है इसे समझिए। सर हमको देखा जाए, यहां पर देखा जाए 16 और गुने विद्यार्थीगण 16% के दर से 6 महीना, तो मेरा जो ब्याज बना 16% के दर से 6 महीना, 6 बट्टे में 12, तो मेरा जो ब्याज बना कितना 8%, 8%। तो अब विद्यार्थीगण कह रहा है कि बैंकर छूट 216 है, तो अब हम लोग लिखे कि सर 108% का मान, 108% का मान कितना 216, और वास्तविक छूट क्या है तो 100% वास्तविक, तो ये हो जाएगा 216 और बट्टा में 108 और गुणे कितना 100। ये विद्यार्थीगण जब भी 100% निकालेंगे तो वो वास्तविक छूट को बताएगा, जब भी 100% निकालेंगे तो ये वास्तविक छूट को बताएगा, यानी ये हो जाएगा 200। चलिए आगे बढ़ें। यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष के बाद 5% की वास्तविक दर से बट्टा दे दिया है 15 रुपए, तो देखा जाए विद्यार्थीगण बट्टा दिया है 2, यहां पर हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 की रेट है 10, और उसी को विद्यार्थीगण बट्टा के रूप में विद्यार्थीगण 15, तो हम लोग बोल रहे हैं तो वास्तव धन क्या है तो 100% विद्यार्थीगण धन, तो वो धन विद्यार्थीगण जो हो जाएगा 100% करेंगे तो 150। या आप बोलेंगे कि सर बट्टा कल आपको हम बताए थे, देखा जाए विद्यार्थीगण कि ये जो डिस्काउंट ये आपका दिया गया है कितना 15,
बराबर में विद्यार्थीगण आपका होता है प्रिंसिपल P और गुने R और गुने T और बट्टा में कितना होता है 100। ये विद्यार्थीगण यदि आप इसे हल करेंगे 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, तो P का मान विद्यार्थीगण 150। कल फॉर्मूला बताए थे, ऐसे भी सोचा जा सकता है। ट्रू डिस्काउंट बराबर पीआरटी बट्टे 100। ट्रू डिस्काउंट बराबर पीआरटी बट्टे, यदि ट्रू डिस्काउंट देकर प्रिंसिपल बोले तो हम आपको कल भी बताए थे कि ट्रू डिस्काउंट बट्टा जो होता है ये पीआरटी और बट्टा में क्या होता है 100। क्या कर रहे हैं? एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12.5% अधिक अंकित करता है। समझिएगा ध्यान से, एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 12.5% अधिक अंकित करता है। मेहता जी उसे 20% छूट पर खरीदते हैं तथा 12% टैक्स अदा करते हैं। 12% क्या? टैक्स। अब विद्यार्थीगण वस्तु को 5200 रुपया में बेचकर 30% का क्या कमाते हैं? लाभ कमाते हैं। उत्पादन मूल्य कमाने के लिए किस मूल्य पर वस्तु को बेचना या खरीदना होगा? देखिए बड़ा सिंपल सा, देखिएगा शुरू से हम मान लेते हैं वस्तु का दाम जो था एक्स था। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, कितना था? एक्स था। कह रहा एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य से 12.5% अधिक अंकित करता है, तो 12.5% का फ्रैक्शन बनता है, 12.5% का फ्रैक्शन बनता है 1 कितना? 8। तो अधिक अंकित करता है, तो ये विद्यार्थीगण 9 कितना? 8। इतना अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पर 20% छूट, तो 20% छूट विद्यार्थीगण, तो 20% का फ्रैक्शन बनेगा, 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5 और छूट, तो ये हो जाएगा कितना? 4/5। अब 12% वैट अदा, ये टैक्स है, तो टैक्स विद्यार्थीगण तो 100 कितना? 12 और बट्टे कितना? 100। और इतना में बेचकर इतना का लाभ, अब लाभ कमा रहे 30%, तो 130 बट्टे में कितना? 100। और कितना में बेच रहे हैं? तो अब विद्यार्थीगण जो हम बेच रहे थे वो कितना में? फाइनल मेरा विक्रय मूल्य आ गया कितना में? 5200 में। ये क्वेश्चन कर, अरे कुछ भी नहीं है। देखिए यहां पर तो दुकान वस्तु खरीदा था, तो यही खरीद को मान लिए सीपी। सुनिए ध्यान से, एक्स में खरीदा था, 12.5% बढ़ाया तो 9/8। एक्स में खरीदा था, 12.5% बढ़ाया तो 9/8। अब बढ़ाए दाम में से 20% डिस्काउंट दिया, तो 20% डिस्काउंट यानी 4/5। और 1/5 डिस्काउंट मने विक्रय मूल्य 4। अब विद्यार्थीगण उसमें 12% टैक्स, टैक्स बढ़ी, टैक्स मने वृद्धि, 112/100। और हमको 30 का लाभ हुआ तो 130, और बेचे कितना में? इतना हो गया। अब इसी को कट करके व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स? कितना है? 40%। 40/32, 0 से 0 सारे विद्यार्थीगण कटेंगे, 13 चौके 52 कटेगा, तो सारा काटकुट के आके 40 और 32 है, यानी क्रय मूल्य उसका 40/32 था, 4032। देख लीजिए काट के आ रहा है कि नहीं सबका?
क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट में जाते जाते। क्वेश्चन, लिखा जाए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 300% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 300% बढ़ा दिया जाए, 300% बढ़ा दिया जाए, तो लाभ 900% बढ़ जाता है। लाभ 900% बढ़ जाता है। तो लाभ कितना? 900% बढ़ जाता है। तो बताएं प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या था? 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 तो बताएं प्रारंभिक लाभ परसेंटेज क्या था? देखा जाए, जब भी विद्यार्थीगण वृद्धि के लिए कुछ चीज आते हैं, कहा है कि विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिए? 300%। जैसे विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस सब चीजों को समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज विद्यार्थीगण आपको समझ में आने चाहिए। जैसे कि विद्यार्थीगण हम कोई चीज 20% वृद्धि करते हैं, 20% क्या करते हैं? वृद्धि। तो आप ये कहते हैं कि सर पहले और वर्तमान, सुनते रहिएगा ध्यान से, पहले और वर्तमान, सर ये 100 हो जाएगा और 100 क्या हो जाएगा? 20। यानी जो रेशियो बनता है 5 और कितना? 6, 20% वृद्धि। हम भाई मेरे 50% वृद्धि कहें तो आप कहिएगा कि सर 100 और 50 जोड़ दीजिए, तो आप बोलिएगा कि सर ये 150। यानी रेशियो जो बनेगा 2-3। भाई मेरे हम ये बोल दे कि 100% वृद्धि, तो आप बोलिएगा कि सर 100% वृद्धि, तो इसका अर्थ है 100 से 100 बढ़ा दीजिए। जैसे 20 बढ़ा तो 20 जोड़ दिए थे, 50 बढ़ा तो 50 जोड़ दिए थे। कॉल आएगा तो कॉल मत उठाइएगा, क्लास में है और वीडियो कॉल कर रहे हैं। फिर 100 से तो ये विद्यार्थीगण 200, यानी 1:2। ये विद्यार्थीगण 200% पढ़ना है कि नहीं? शांति बनाइए। 200% वृद्धि, 200% वृद्धि यानी 200 से, देखा जाए ये विद्यार्थीगण 100 से, ये देखिए जितना वृद्धि उतना 100 में जोड़ देते हैं। जैसे 20 वृद्धि तो 100 + 20, 50 वृद्धि तो 100 + 50, 100 वृद्धि तो 100 + 100, 200 वृद्धि तो 100 से कितना? 300, यानी 1 से कितना? 3। इसी प्रकार से यदि हम बोले कि 300% वृद्धि, तो आप बोलिएगा कि सर 100 से ये कितना? 400, यानी 1:4। तो क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि सर यहां से अब हमको कॉन्सेप्ट ये कर दीजिए
कि 100 वृद्धि माने दुगुना हो जाना, 200 माने तिगुना होना, 300 माने 4 गुना। इसको हम लोग कहते हैं विद्यार्थीगण, इसको हम लोग कहेंगे, इसी तरह से आगे भी बढ़ते जाएगा। ये चीज अब ध्यान रखिएगा, ये विद्यार्थीगण कहलाता है दुगुना। यानी कहीं भी 100% महंगाई बढ़ गया, हम लोग कह रहे हैं ना कि 100% महंगाई बढ़ गया, माने हर चीज क्या हो गया, दुगुना हो गया। कोई भी चीज 100% बढ़ने का तात्पर्य यह होता है कि वो पहले वाले दाम का दुगुना हो गया। अब देखा जाए 200% वृद्धि, यानी ये इसे हम लोग कहते हैं ये आपका तिगुना होना, ये कहलाता है तिगुना होना। 300 वृद्धि तो इसे हम लोग कहेंगे कितना, ये 4 गुना होना। यानी विद्यार्थीगण हम ये देख रहे हैं कि सर 100 बढ़ाए तो दुगुना, 200 बढ़ाए तो तिगुना, 300 बढ़ाए तो चौगुना, तो 700 बढ़ाएंगे तो 8 गुना। माने जितना भी हम डिजिटल लेंगे उसमें एक बढ़ाकर हम लोग कह सकते हैं ऐसे। तो इसी प्रकार से हम कहीं विद्यार्थीगण 800% कहीं वृद्धि देखें तो आप बढ़ेंगे 800% वृद्धि माने ये आपका 9 गुना होना। क्या ऐसा हम सोच सकते हैं, 9 गुनी विद्यार्थीगण होना, ऐसा हम सोच सकते हैं? चलिए बड़ी अच्छा, अब सुनिएगा, सवाल बनाते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु को पहले हम खरीदे थे X रुपया में, पहले खरीदे थे कितना, X रुपया में, और पहले बेच रहे थे विद्यार्थीगण हम Y रुपया में। तो मेरे को जो लाभ हो रहा था, मेरे को जो लाभ हो रहा था Y माइनस X का हो रहा था। बोलिए ये चीज कोई तकलीफ नहीं ना? कोई वस्तु को खरीदे थे X में, बेचे हैं Y में, तो लाभ विद्यार्थीगण Y माइनस कितना, X। अब सेकेंड केस में, अब विद्यार्थीगण सेकेंड केस में खरीदाई मेरा कितना है, X। अब देखिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाएं, हाँ कितना, तो हम कहेंगे ना कि विक्रय मूल्य को आप 4Y कर दिए हैं। अब ये मत बोलिए कि सर 4 कहां से आया, क्लियर है ना, 4 गुना कर दिए। यानी हम पहले वाले के रिस्पेक्ट में 300 बढ़ाएं तो यानी 4 गुना कर दिए। तो अब जो मेरा लाभ है, अब जो विद्यार्थीगण लाभ है, तो अब जो लाभ होगा 4Y माइनस कितना, X। बोलिए इतना बात समझें। तो अब हम दोनों लाभ को लिखते हैं कि सर अभी का लाभ आपका 4Y, अभी का लाभ 4Y माइनस कितना, X, और पहले का लाभ कितना, 4Y माइनस X। Y ये विद्यार्थीगण ये भी लाभ है, कब का, अभी का, और ये कब का, पहले का लाभ। ये दोनों लाभ ही है, लेकिन कह रहा है लाभ बदी कि अब जो लाभ है ना पहले के अपेक्षा कितना, कितना, 900%, यानी 10 गुना हो गया। यानी कितना, 10 गुना हो गया। तो 10 गुना हो गया तो विद्यार्थीगण इसमें हम लोग 10 से गुणा कर देंगे। या आप ऐसे सोचिए, ऐसे में कंफ्यूजन होगा। तो सर पहले का लाभ जो था, ऐसे समझिए कि सर पहले का लाभ जो था Y माइनस X, ये कब का लाभ, और अब का कितना, 4Y माइनस X। तो 10 गुना होना यानी 1 बट्टा कितना, अरे भाई 900% वृद्धि माने 10 गुना होना। तो यही विद्यार्थीगण आपका पहले का लाभ 1 रुपया, तो अब 10, यही विद्यार्थीगण 10 गुणा। 900% का अर्थ होता है 10 गुणा। यानी पहले होता था 1 रुपया लाभ, अब कितना, 10। अरे नहीं समझे, 900% वृद्धि माने 10 गुणा होना, 900% वृद्धि माने 10 गुणा। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 10Y माइनस 10X बराबर विद्यार्थीगण 4Y माइनस विद्यार्थीगण X। यहां से विद्यार्थीगण इधर भेज देते हैं, X को इधर लाते हैं, X को, और Y को उधर भेजते हैं। तो X विद्यार्थीगण जब इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा 9X, और बराबर ये इधर जाएगा तो कितना
6y, चीजें कट जाएंगे तो x अनुपात y क्या बनेगा भाई? तो ये 3 से 2 बार में और ये 3, यानी कितना विद्यार्थीगण बताइए लाभ कितना होता था? तब पहले का लाभ, तो पहले हम खरीदते थे x में और बेचते थे y में, तो पहले का लाभ कितना? अरे कितना का लाभ? 1 का लाभ कितना में? 2 में गुणे 100, तो पहले का लाभ मेरा 50 था। आपके मटेरियल में भी ऐसा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस में। आगे बढ़े। हाँ सीट, अब सीट होगा। चलिए सीट निकाल लिया जाए। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करें। जो हम बताएं वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना? सुनिए फिर। चलिए भाई, अब कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड था। हालांकि अधिकतर क्वेश्चन आपके बुक से ही पूछेगा, 1-2 बार बनाइए, छोड़िएगा मत। यदि आप करंट में जाके प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशतता और डिस्काउंट 1 से 2 बार बना लेते हैं ना, शुरू से लेकर अंत तक, आपको कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन में कोई तकलीफ नहीं होगा। इन दोनों चैप्टर में विद्यार्थीगण अभी 2-3 बार यदि आप बना लेते हैं, यहां से परसेंटेज से स्टार्ट करिएगा, क्या क्या सर बताए हैं, क्या क्या बात बोले थे, कैसे चीजों को बढ़ना है, कैसे घटना है, सारा चीज एक बार कुर्सी टेबल पर बैठ के एक बार समय दे दीजिए। उसके बाद कभी भी लाइफ में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस परेशान नहीं करेगा। चलिए अब विद्यार्थीगण हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। चलिए कुछ विद्यार्थीगण हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज का उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो वर्तमान के प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। चलिए एक एक करके हम लोग बनाते हैं। यह क्वेश्चन 2021 एसएससी में पूछा हुआ पीटी का क्वेश्चन है। आप जाके क्वेश्चन बैंक उलटिएगा तो मिल जाएगा आपको। कह रहा है कि चमन लाल, नाम सेम था, कोई चेंजिंग नहीं है, यही करके पूछा था। चमन लाल, अरशद और जगदीश ने कोई चुनाव लड़ा था। अब सभी मतदान वैध थे, यानी जो भी वोट डलाया वो सारे वैध थे। अरशद को कुल वोटों का 35% वोट मिला था, अरशद को कुल वोटों का 35% वोट मिला था और चमन लाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4950 वोट अधिक मिले थे। तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या क्या है? यानी टोटल, यानी 100% का मान आपसे पूछा जा रहा है।
इसमें बस एक चीज नया किया है, हालांकि विद्यार्थीगण ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ये लैंग्वेज बस नया दिए थे और है कुछ नहीं, बड़ा आसान है। देखिए कैसे बनाते हैं। देखा जाए विद्यार्थीगण, सबसे पहले 3 गो था, चमनलाल, अरशद और जगदीश। तब बात करते हैं विद्यार्थीगण चमनलाल का। तो चमनलाल विद्यार्थीगण ये आपका दिया गया है, चमनलाल 35 वोट में से 14, यानी 14 वोट ला रहा है। प्रत्येक 35 में से 14। चमनलाल, सबसे पहले चमनलाल का चर्चा। चमनलाल जो है प्रत्येक 35 में से 14 वोट, माने 35 को यदि वोट हुआ ना, इसका अर्थ समझिए कि प्रत्येक 35 में से 14 वोट मिल रहा है चमनलाल को। इसका अर्थ है कि यदि 35 को वोट पड़ा ना, तो 14 को वोट चमनलाल के नाम से गया। यानी विद्यार्थीगण इसको परसेंटेज में कितना मिला, तो 7 से 2 बार में, 7 से 5 बार में और 5 से 20 बार में, यानी इसको 40% मिला। इसको कितना मिला? 40। और भाई मेरे अरशद को पता है कि सर अरशद को जो मिला है वो कितना मिला है, ये 35 मिला है। तो हम ये बोले कि सर चमनलाल को जब 40% मिल गया, अरशद को मिल गया 35, तो बताइए जगदीश को कितना मिलेगा? तो सर 100 होना चाहिए, तो इसको कितना मिलेगा? 25। बोलिए संतुष्ट हैं? तो अब बताइए 100% का हिसाब हो गया। ये चुनाव लड़े थे, 100% वोट का हिसाब किताब। चमनलाल को मिला 40%, अरशद को मिला 35% और जगदीश को मिला 25। अब सोचकर बताइए चुनाव का विजेता कौन है? चमनलाल। चमनलाल विजेता है और जगदीश सबसे कम लाया है। जगदीश सबसे कम लाया है। तो बोला है विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले की व्यक्ति की तुलना में इतना वोट अधिक। अच्छा बताइए तो परसेंटेज में इसको कितना अधिक? तो 15% क्या मिला है? यही विद्यार्थीगण परसेंटेज में जो विजेता है चमनलाल, विजेता है चमनलाल और सबसे कम लाया है जगदीश। तो बताइए परसेंटेज में कितना अधिक? 15। तो 15% का वैल्यू, 15% का वैल्यू विद्यार्थीगण 4900 कितना? 50। तो 100% टोटल। कितना है? 33। चलिए आगे बढ़ते हैं। बन गया? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने आया है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उसमें से एक क्वेश्चन हमसे कोई पूछे थे, आप पूछे थे उस दिन, हम आपको गलत बताए थे, वो आंसर नहीं था, ठीक है ना? देखा जाए वो हड़बड़ में आए थे, हम जल्दी जल्दी कुछ हमसे आंसर शायद मिल गया था, नहीं मिला था। चलिए देखते हैं। देखा जाए एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदा है
और उसमें 40% विद्यार्थीगण बेचकर वो सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। कह रहा है कि 40% बेचकर सभी संतरों का लागत मूल्य क्या करता है? वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगे तो वह कीमत कम कर देता है, कीमत को क्या कर देता है? कम कर देता है, और शेष में से 80% वह लाभ के पूर्व दर से आधे पर बेच देता है, लाभ के पूर्व दर के आधे पर बेच देता है। और विद्यार्थीगण शेष संतरा जब सड़ जाता है तो वह उसे फेंक देता है। तो लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात करें, लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। निसंदेह विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न विद्यार्थी लोग को परेशान करते हैं एग्जामिनेशन में। एक्चुअल में विद्यार्थीगण इस प्रश्न में हम पढ़ते हैं ना, जब ऐसा प्रश्न रहे, इसी तरह के प्रश्न में विद्यार्थीगण लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। एक्चुअल में डाटा समझ ही नहीं आता है कि क्या कहना चाह रहा है। ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थीगण पहले 2-3 बार अच्छे से पढ़ें और यहां पर देखें क्या हम करने जा रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं। देखिए यहां पर इस प्रश्न में 2 चीज चल रहा है साथ साथ, संतरा भी और पैसा भी, 2 चीज एक साथ चल रहा है। संतरा भी चल रहा है और कितना? पैसा भी। तो हम ऐसे करते हैं, हम मान लेते हैं विद्यार्थी, ये स्टार्ट करते हैं बनाना। बस आप ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, बिल्कुल समझ में आएगा। माना मान लेते हैं विद्यार्थीगण की यह जो हम खरीदे हैं ये 100 संतरा, विद्यार्थीगण 100 संतरा मान लेते हैं विद्यार्थीगण 100 रुपया में, 100 रुपया में हम खरीदे। पहला बात हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये विद्यार्थीगण हम यहीं से प्रश्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं विद्यार्थीगण की 100 संतरा हम कितना रुपया में? 100 रुपया में खरीदें। 100 संतरा हम खरीद के ले आए। अब देखिएगा 2 चीज चला। हमारा संतरा भी इसमें कह रहा है कि संतरा सड़ गल रहा है, हम चाह रहे हैं कि पैसा हम अपना कमा लें। संतरा मेरा लाए, सड़ने लगा, तो बेच रहे हैं हम संतरा को और कमा रहे हैं पैसा। तो 2 चीज है। हम संतरा को मान लिए कि 100 संतरा कितना में? 100 रुपया में। अब कह रहा है, एक एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। जब हम अपने पास खरीद के ले आए, 100 रुपया लगा दिए और 100 को संतरा मेरा आ गया। अब क्या कहा कि उसमें से 40% बेचकर वो सभी संतरा का लागत मूल्य ले लेता है। अब यहीं से गेम, इसका अर्थ हुआ कि हम जैसे 40 संतरा बेचें, हम विद्यार्थीगण 40 संतरा का ये विद्यार्थीगण 40 संतरा को 100 रुपया में बेच दिए। यही ना कहना चाह रहा है मैं विद्यार्थीगण बेचे, यही ना कहना चाह रहा है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो आप पैसा लगाए थे ना, जो आप पैसा लगाए थे वो 40 को में प्राप्त हो गया है, ये लिखा है। देखिए उसमें से 40% बेचा तो 100 को संतरा था, तो 100 का 40% 40 को जब बेचा ना तो लागत यानी जो इन्वेस्ट किया था तो इन्वेस्ट कितना मिल गया। इसका अर्थ है कि 40 संतरा जब बेचा ना, 40 संतरा जब बेचा ना तब उसको अपना लागत मिल गया, माने जो इन्वेस्ट किया था वो पैसा उसके पास आ गया। अब के गो संतरा बचा? 60 गो। अब विद्यार्थीगण तब कह रहा है कि जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं तो वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% लाभ पूर्व के दर से आधे पर बेचता है। 80% को पहले के लाभ, तो हमको पहले ये निकालना है, पूर्व दर से आधे पर बेचता है। ये विद्यार्थीगण वो 80% ये वो लाभ पर बेचता है। कह रहा है क्या? शेष का 80% लाभ की पूर्व दर, लाभ का पहले। तो अब देखिए ये सोचा, आज सुनिएगा ध्यान से ना, क्वेश्चन बड़ा समझने वाला है। हम 40 संतरा बेचें और पैसवा हम लोग 100 निकले, अभी मेरे पास बचा के गो, तो हम खुशी से सोचे कि 60 गो हमको लाभ देगा। तो ये हमारा सोचा गया लाभ, इसी को हम लोग कहेंगे पूर्व लाभ। इसी को विद्यार्थीगण हम अवलोकन करें कि अब हमको लाभ मिलेगा। बड़ा मने मन खुश हो रहे थे कि 40 को बेच दिए हैं,
पैसवा तो आ गया, तभी के गो 60 गो बचल है वस्तु के केस में, 60 गो लाभ देगा और 40 को मेरा विद्यार्थीगण लागत दे दिया है। 60 को जो बचल है वो लाभ देगा और 40 को क्या दे दिया है, लागत दे दिया है। तो जब भी हम लाभ अपना निकालेंगे तो लागत में ना, तो हम वस्तु के केस में बताए हैं, वस्तु के केस में बताए हैं नीचे लागत होता है। हमको जो 60 बचा, हम रात में सोचे अच्छा 60 को तो कल लाभ में बेचेंगे, 60 को, क्योंकि 40 को हमको क्या दे दिया, सीपी दे दिया, लाभ दे दिया, और गुणे कितना 100। तो हम विद्यार्थीगण सोचे कितना लाभ होगा, तो 0 0 कट गया, ये विद्यार्थीगण कट गया कितना, ये आपका 25, यानी कितना, हम कल रात में सोच रहे थे कि हमको अब 150% लाभ होने वाला है। ये हमारा विचार था पूर्व में, ये मेरा विचार था कब, पूर्व में। अब विद्यार्थीगण सुबह हुआ तो हम गए 60 संतरा को लेने, गए 60 संतरा को ले, ये बात हम सोचे थे कब, रात में, कि हमको लागत तो मिल गया है, अब जो संतरा बेचेंगे वो लाभ देगा। अच्छा, तब जैसे हम विद्यार्थीगण जाके अपना संतरा देखे, जैसे संतरे अधिक पकने लगे, अब देखे कि जा इसमें संतरा तो सब क्या हो गया, पक गया और कुछ सड़ गया, पक गया और कुछ सड़ गया। तब विद्यार्थीगण वह जो है वह क्या किया, जैसे ही संतरे अधिक पकते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% लाभ हुई पूर्व दर पर। अब देखिए उसके पास संतरा बचल कितना था, 60। अब विद्यार्थीगण देखा कि 60 संतरा था, हम रात में सोचे थे कि 150 लाभ कमाए थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हुआ क्या विद्यार्थीगण, 60 का 80% अच्छा था, 60 का 80% विद्यार्थीगण क्या था, अच्छा था। ये विद्यार्थीगण ये अच्छे, ये विद्यार्थीगण अच्छे, तब विद्यार्थीगण कितना 60 का कितना सड़े, हालांकि इसका जरूरत नहीं है, ये विद्यार्थीगण सड़ा था, ये क्या था, सड़ा हुआ था। इसका विद्यार्थीगण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, 4 से 40, 48 पीस संतरा मेरा अच्छा था, बाकी सब सड़ा से कोई मतलब नहीं है, सब सड़ गया होगा। अब इसको हम सोचे थे कि रात में हम लाभ कमाएंगे कितना, लेकिन आधा लाभ पर बेचे। तो अब विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम आधा लाभ पर बेचे तो 48 और गुने आधा लाभ विद्यार्थीगण 75, तो 100 कितना 75, 175, 100 विद्यार्थीगण कितना 75, 175 क्योंकि ये पता चला ना, और बट्टा में 100। अब इसी को जब कट करेंगे तो 25 से 25 सते और 25 से 4 बार में 4 से 12, 12 सते 84, यानी विद्यार्थीगण 84 का हमको लाभ मिलेगा। यही है विद्यार्थीगण, इतना % हमको लाभ, क्योंकि लागत हमको मिल गया था। अब ये मत बोलिएगा कि सर आप विक्रय मूल्य निकाले हैं तो लाभ कैसे कर दिए, अरे लागत तो हमको पहले मिल गया है ना, चूंकि लागत हमको मिल गया है, लागत विद्यार्थीगण मिला है पहले ही। हाँ, आधा विद्यार्थीगण क्या होगा, यहां लिख दीजिएगा कि आधा जो लाभ, ये आधा वर्ड इसका 75, हम कहां से 75 लाए होंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि सर 175 काहे कर दिए। तो यहां जितना में बेचेगा वो सब लाभ होगा, क्यों, लागत मिल गया था उसको, या जितना में बेचेगा सब लाभ होगा। इसीलिए आप ये दिमाग कंफ्यूज करेगा कि सर विक्रय मूल्य निकाले हो लाभ लिख दिए हैं, सर विक्रय मूल्य निकाले हो लाभ लिख दिए हैं, क्यों लिखे, लागत मिल गया, ये लिख दीजिएगा, लागत पहले ही लिख दिए मिला है, लागत हमको पहले, अब जितना में बेचेगा वो लाभ होगा, तो इसलिए आंसर इसका कौन होगा, 84।
क्या घबरा गया है? नहीं है। अच्छा, कल फिर से एक बार हेल्प कर देंगे। चलिए रुक जाइए, एक बार हिंट कर देंगे। चलिए, क्या हुआ? पकड़ी 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 उन्होंने पकड़ी। बेहोश हो गए। पानी छिड़के, पानी पड़े। क्या हुआ? पानी छिड़के, पानी छिड़के। हरा भींजे नहीं, कपड़ा नहीं भींजे। हाँ, ग्लूकोज है, ग्लूकोज पिलाइए इनको। ग्लूकोज दीजिए जल्दी से। बैठिए बैठिए। अंदर बैठे। पड़ गया।